दोस्तों, इजिप्ट में मिली 2900 साल पुराने एलियंस की डेड बॉडीज जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। और खुदाई में मिला 800 साल पुराना नोकिया का फोन। लेकिन 800 साल पहले तो फोन्स हुआ ही नहीं करते थे। ऐसे में क्या है इस फोन का रहस्य? और एक ऐसी लड़की जिसकी डेड बॉडी हजारों सालों तक जमीन में रही, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी न तो गली और न ही सड़ी, यानी कि उसे एक खरोच तक नहीं आई। पर ऐसा कैसे? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे ही ऐतिहासिक खोजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया था। नंबर 1 इज मिस्टीरियस डेड बॉडीज ऑफ एलियंस। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सी ऐसी डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा जहां हजारों साल पुराने किसी इंसानी मम्मी को खोजा जाता है। और दुनिया भर में कई ऐसी खोजें हो चुकी हैं जहां हजारों साल पुरानी इंसानी मम्मी मिलती है। आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानी मम्मी इजिप्ट में खोजी गई है। और ऐसी ही एक खोज इजिप्ट की राजधानी कायरो से 35 किलोमीटर दूर मौजूद एक जगह पर हुई। मगर यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि यहाँ खोजी गई मम्मी कोई इंसानी मम्मी नहीं, बल्कि एलियन सिविलाइजेशन की मम्मी थी। दरअसल वैज्ञानिक जब यहाँ पर इंसानी मम्मी को ढूंढ रहे थे तो इन्हें इसी खोज के दौरान 8 ऐसी मम्मी मिली जिनकी शक्ल हमारी आज की हॉलीवुड फिल्मों में दिखाए जाने वाले एलियंस से हूबहू मिलती थी। वैज्ञानिकों ने जब इन मम्मी पर गहराई से रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये मम्मी आज से लगभग 2800 से 2900 साल पुरानी है। मगर इनकी हालत इतनी अच्छी थी कि जिन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं था कि ये आज से लगभग 2800 से लेकर 2900 साल पुरानी है। वैज्ञानिक आज भी ये सोच सोच कर परेशान है कि आखिर इन मम्मी का चेहरा और शरीर एलियन जैसा कैसे हो गया। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन मम्मी की गुत्थी को सुलझाने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे और उनके हाथ निराशा ही लगे। नंबर 2, 800 ईयर ओल्ड नोकिया फोन। आप में से ज्यादातर लोगों को ये तो पता ही होगा कि मोबाइल का आविष्कार 1973 में हुआ था, जिसे मार्टिन कूपर नामक एक आविष्कारक ने बनाया था। मगर तब क्या हो जब मैं आपसे कहूँ कि फोन का आविष्कार आज से लगभग 800 साल पहले ही हो गया था। हमें पता है कि ये बात सुनकर आपको एक तगड़ा झटका लगा होगा, पर हम आपको बता दें कि कुछ सालों पहले जब आर्कियोलॉजिस्ट ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन में खुदाई कर रहे थे तो उन्हें इस खुदाई के दौरान एक बहुत ही अजीब सा ऑब्जेक्ट मिला, जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट तक हैरान रह गए थे। दरअसल इस ऑब्जेक्ट का शेप बिल्कुल ही नोकिया फोन जैसा था। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा नोकिया फोन से मिलता जुलता है। जब इस नोकिया फोन जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट को लेकर वैज्ञानिकों ने और भी ज्यादा रिसर्च की तो पता चला कि ऑब्जेक्ट लगभग 800 साल पुराना है। सुनकर आपको थोड़ा भी अजीब लग रहा होगा कि भला 800 साल पहले नोकिया फोन जैसे दिखने वाले इस ऑब्जेक्ट का क्या काम, पर यही सच्चाई है। पहली बार जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस ऑब्जेक्ट को देखा था तो उनके होश उड़ गए थे और उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या। वैज्ञानिकों ने जब इस पर थोड़ी और रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि ये ऑब्जेक्ट ऑस्ट्रेलिया का है ही नहीं, बल्कि ये ऑब्जेक्ट तो मेसोपोटामिया का है और इस ऑब्जेक्ट में लिखी हुई भाषा भी मेसोपोटामिया की थी। अब ऐसे में आर्कियोलॉजिस्ट के सामने एक बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये ऑब्जेक्ट मेसोपोटामिया से ऑस्ट्रेलिया कैसे आ गया। हालांकि इस ऑब्जेक्ट को लेकर आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ तो कुछ भी नहीं लगा और आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये ऑब्जेक्ट था क्या और ये आज के समय के नोकिया मोबाइल से इतना मिलता जुलता कैसे हो गया। नंबर 3, स्ट्रेंज बॉडी ऑफ 200 BC ह्यूमन। दोस्तों, साल 1952 में एक आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ऐसी खोज की जिसके बारे में जानकर दुनिया का हर एक वैज्ञानिक हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल इस आर्कियोलॉजिस्ट को दलदल में एक इंसान का शव मिला, जिसे ये लैब में ले गया, जहाँ रिसर्च करने पर पता चला कि ये बॉडी जिस इंसान की है वो 200 BC के करीब इस पृथ्वी पर रहता था। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि अभी भी इस इंसान की बॉडी पूरी तरह से सुरक्षित थी। इस इंसान के बाल और नाखून पूरी तरह से सही सलामत थे, यहाँ तक कि इसकी बॉडी के कुछ हिस्से भी सही सलामत थे। ये सब देखकर वैज्ञानिक भी चक्कर में थे कि आखिर ये बॉडी कंकाल क्यों नहीं बने, क्योंकि हजारों साल पुरानी बॉडी को अब तक तो मिट्टी में मिल जाना चाहिए था। मगर अभी भी ये बॉडी पूरी तरह से प्रिजर्व थी। वैज्ञानिकों ने जब इस इंसान की बॉडी पर और भी ज्यादा रिसर्च की तो उन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से ये भी पता लगा लिया कि इस इंसान ने मरने से पहले क्या खाया था और इस इंसान की मौत कैसे हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार इस इंसान की मौत गला कटने की वजह से हुई थी। बहुत से लोग मानते हैं कि इस इंसान की मौत उस समय में बलि देने वाली किसी मान्यता की वजह से हुई होगी। हालांकि पुख्ता बात तो कोई नहीं जानता कि आखिर इस इंसान की मौत कैसे हुई थी और इसकी बॉडी आज भी प्रिजर्व कैसे है। नंबर 4, अ गर्ल बॉडी। 1970 में साइबेरिया के कुछ माइनर्स जमीन से 70 मीटर नीचे खुदाई कर रहे थे। ऐसा करने के लिए उन्हें उनके उच्च अधिकारियों ने कहा था। इस दौरान जब ये लोग माइन में
माइनिंग कर रहे थे तो इनमें से एक माइनर को अचानक से एक बहुत बड़ा ताबूत दिखाई दिया जो कि पूरी तरह से मार्बल से बना हुआ था। इस ताबूत को देखते ही उस माइनर ने अपने बड़े अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद इस ताबूत को खुदाई करके निकालने का प्रयास शुरू कर दिया गया। ये ताबूत जमीन के अंदर बुरी तरह से फंसा हुआ था और इसका वजन भी बहुत ज्यादा था, इसीलिए इसे निकालने में माइनर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और काफी मशक्कत और दिक्कतों के बाद ये लोग इस ताबूत को निकालने में सफल हुए। ये ताबूत इतना भारी था कि एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता था कि कोई ताबूत इतना बड़ा और भारी हो सकता है। जब ये ताबूत कड़ी मेहनत के बाद बाहर निकल कर आया तो अब बारी थी इसे खोलने की। जैसे ही माइनर्स इस ताबूत को खोला तो इसमें मौजूद चीज को देखकर उनके भी होश उड़ गए और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल इस ताबूत के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और जवान औरत की बॉडी रखी हुई थी। इस बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस औरत की मौत अभी कुछ घंटे पहले ही हुई है। इसके अलावा इस ताबूत में चारों तरफ गुलाबी रंग का पानी भरा हुआ था जो इन लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर रहा था। इसके बाद इन माइनर्स से रहा नहीं गया और उन्होंने इस ताबूत से उस लड़के की बॉडी को निकाल लिया। जैसे ही माइनर्स ने इस लड़के की बॉडी को बाहर से निकाला तो ये बॉडी गलना शुरू हो गई। अब धीरे धीरे इस बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को खबर मिली तो उन्होंने तुरंत ही इस ताबूत को साइंस लैब में भिजवा दिया, जहां वैज्ञानिकों ने इस पानी पर खूब रिसर्च की और ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इस पानी में ऐसा क्या था कि ये बॉडी हजारों सालों से इस पानी के अंदर गलने से बची हुई थी। हालांकि वैज्ञानिकों के अनुसार ये पानी बहुत पुराना था, इसीलिए इसके फॉर्मूले को अब निकाल पाना लगभग नामुमकिन है। वैज्ञानिक आज भी पता नहीं लगा सके कि इस पानी में आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से इस लड़के की बॉडी हजारों सालों से गलने से बची हुई थी। नंबर 5, मिस्टीरियस कॉइन। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्हें लगता है कि कुरान, बाइबल और गीता जैसी किताबें काल्पनिक हैं और इनका वास्तविकता से कोई नाता नहीं है, तो ये खोज आपको हैरान कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि ये किताबें काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक हैं। हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान एक ऐसा सिक्का मिला है जो कि हजारों साल पुराना है, मगर हैरानी की बात इससे भी ज्यादा ये है कि इस सिक्के पर बाइबल किताब में बताए गए कुछ कैरेक्टर्स के नाम भी लिखे हुए हैं। हालांकि इस सिक्के पर लिखे हुए नाम पुराने जमाने की भाषा में लिखे हुए हैं, जिन्हें समझ पाना आज के समय में बहुत मुश्किल है। दुनिया में केवल एक ही आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा है जिसने इन सिक्कों पर लिखे शब्दों को पढ़ा है और उस आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस सिक्के पर बाइबल के कुछ कैरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। ऐसे में अगर आर्कियोलॉजिस्ट ने इस सिक्के पर लिखी हुई भाषा को सही पढ़ा है तो वाकई में ये सिक्का इस बात का सबूत है कि ईसा मसीह सच में हमारी दुनिया में अपने अनुयायियों के साथ रहते थे। हालांकि हम इस सवाल की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करते कि इस वैज्ञानिक ने जो शब्द पढ़े हैं वो सही ही हो। ऐसा भी संभव है कि इस वैज्ञानिक द्वारा पढ़े गए शब्द गलत भी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।